Good afternoon, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am Yogesh Kumar Jahire from Surya College of Nursing. MSc Nursing Lecturer, Department of Community Health Nursing. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है कम्युनिटी का, तो हम कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी के बारे में, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है ना, इसका स्कोप क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होते हैं, कॉजेस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कंसेप्ट, एम्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफी, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, स्कोप क्या है, डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स और रोल ऑफ नर्सिंग। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए काम आता है ना। तो आपको याद रखना है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हमेशा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन कम्युनिटी का। कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए डेफिनिट geographical area representing various region, values, goals, beliefs, interest and practices. ओके, तो कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास में जितने लोग भी जो पीपल्स हैं वो एक ग्रुप में लिविंग करते हैं, है ना, जो जियोग्राफिकल एरिया पे प्रेजेंट करते हैं ना। कोई भी रिलीजन्स हो सकता है, उसका कोई भी वैल्यूज़ है, गोल्स है, बिलीफ्स है, इंटरेस्ट है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बहुत सारे उस पर इन्वॉल्व रहते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिटी। ओके, तो नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कम्युनिटी हेल्थ का डेफिनेशन है, कम्युनिटी हेल्थ इज डिफाइंड in a broader way of community organized effort for maintaining, protecting and improving the health status of the people. It involves motivating individuals and families to change pattern of behaviors and to take such action including seeking of medical care as would enable them to achieve optimum health। जैसे कि हम अभी देखें कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ, तो जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ है तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है तो वहाँ पे जितने पर्सन लोग रहते हैं, तो उस पर्सन में कितना लोग को डिसीजेस कॉज है, कितने कौन से फैमिली में कितने लोग रहते हैं या कोई बीमार है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके हेल्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ डिफाइन इज द ब्रॉडर वे ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस। ओके, तो जितने भी हेल्थ है वे है ना, कम्युनिटी क्या है, एक ब्रॉडर वे है जिसमें कम्युनिटी क्या ऑर्गेनाइज करता है, एफर्ट करता है क्या चीज़ को, जो हेल्थ से रिलेटेड उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, तो स्टेटस ऑफ द पीपल। ओके, तो जितने भी पीपल्स रहते हैं उनका एक हेल्थ से रिलेटेड स्टेटस रहता है ना। तो इट इन्वॉल्व मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। तो इसके थ्रू, जो कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कोई भी पर्सनस को या कोई भी फैमिली को टू चेंज पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड टू टेक सच एक्शंस इंक्लूडिंग सीकिंग ऑफ मेडिकल केयर एंड seeking medical care as would enable that to achieve optimum health। ओके, तो ये क्या होता है कि जितने भी हमारे आसपास में जो पीपल्स रहते हैं, वो क्या होता है, उनको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उनका जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है तो उनको हम क्या करते हैं, जाके
उनका बिहेवियर चेंज करते हैं कि आप ऐसे करने से आपको बीमारी नहीं होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना ऐसा है कि मोटिवेट करते हैं किसी को कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, है ना, हैंड वॉशिंग करिए। तो हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, हम बिहेवियर अब चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी हेल्थ है। ओके, अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन। ओके, आगे बढ़ें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, तो हम आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हैज़ बीन डिफाइंड it by American Nurses Association 1980. Community health nursing is a synthesis of nursing, okay, practice and public health practice, and applied to promoting and preserving द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, जिन्होंने 1980 में डिफाइन किया गया था, इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग। ओके, इसमें क्या है, एक सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग है जिसमें हम जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो पीपल्स है, वहाँ पे हम स्टडी करने के बाद में जो प्रैक्टिस करते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, मतलब पॉपुलेशंस के अंडर में जो भी प्रॉब्लम्स रहता है उसको हम प्रमोटिंग करते हैं, और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम प्रमोट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, जो हम एक पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं या उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो यही होता है इसका डेफिनेशन। ये 3 मेन डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो आपको कम्युनिटी का डेफिनेशन आना चाहिए। ओके, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 3 डेफिनेशन से आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफाइन हेल्थ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू WHO हम जान रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो हेल्थ का डेफिनेशंस क्या होता है देख लेते हैं फिर से। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली absence ऑफ डिसीज, ऑफ इन्फर्मिटी, एंड इट्स लीड्स टू सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, तो हेल्थ क्या है, ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। स्टेट ऑफ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब जो भी फिजिकली हम, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, है ना, हमारे हेल्थ पे उसका बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन इन सब को छोड़ के अगर अब्सेंस है तो हम कम्प्लीटली हम वेल बींग है ना, हम पूरी तरीके से ठीक हैं। तो इसी को बोला जाता है कि कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बींग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। ओके, अब्सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। कॉजेस ऑफ पुअर हेल्थ, तो क्या क्या डिपेंड करता है जो हेल्थ है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, तो जैसे कि हम एक एरिया पे रह रहे हैं, तो उस एरिया पे बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा होता है ना, तो कैसे हमको कुछ कॉजेस डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो हम आइए देखते हैं इसको, पुअर हेल्थ कैसे हमको हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता है इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। अगर एक एरिया है, उस एरिया पे बहुत सारे मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एरिया है, बहुत स्मेल आ रहा है ना, मोस्टली जहाँ पे हम जो भी डस्ट होता है, जो भी घर का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम कहीं खुले मैदान में छोड़ देते हैं, तो वो बहुत स्मेल करता है, आसपास के लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो वैसे ही एक इन्वायरमेंट होता है, अगर वो इन्वायरमेंट
सही नहीं है तो हमारा हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कॉजेस कर सकता है, या कोई भी डिसीज़ कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब इन्वायरमेंट के कारण भी होता है। देन नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिकल। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिकल क्या हो गया, बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके पास घर नहीं है ना, जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस सही नहीं है, जो अच्छे से खाने को नहीं मिल रहा है, या उनको रहने को जगह नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है ना, बहुत गरीब हैं। तो ऐसे पर्सन लोग को ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण भी हमारा जो हेल्थ है वो क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ओके, तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण भी हमारा हेल्थ क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नाउ दिस टाइम कोरोना वायरस, ओके, सफरिंग फ्रॉम ऑल कंट्रीज। तो दिस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तो उस फैसिलिटीज़ की वजह से हमारा हेल्थ क्या है और बहुत ज़्यादा पुअर होने लग गए हैं। कोई डेथ कर रहा है, कोई किसी को ऑक्सीजन की कमी है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, लेक ऑफ फैसिलिटीज़, लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो अगर नहीं है, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ है, तो हमारे हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ेगा और हमारा हेल्थ जो है पुअर हो सकता है। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ का क्या गोल्स है ना, गोल्स जैसे कि टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। ओके, तो हमारा जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टालिटी है, कौन सा डिसीज़ के कारण बढ़ रहा है, क्या कारण है जिसके वजह से डेथ हो रहा है, जो मॉर्बिडिटी रेट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण हमको उस गोल को क्या करना है, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट को हम डिक्रीज करना है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन गोल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन फॉर इंडिविजुअल। ओके, तो जो कम्युनिटी हेल्थ है, कम्युनिटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्पैन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। किसी को सपोर्ट करते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली, हम क्या करते हैं उसको हम बताते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर आपके जो बॉडी सूट नहीं करता, अगर उसको आप ले रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकता है, जो लाइफ स्टाइल है, जो स्पैन है, उसको हम क्या करना है, इंडिविजुअली इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ओके, तो ये क्या है, मेन टू गोल्स हैं। आगे बढ़ें। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वो मोस्टली बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, क्या होता है कंसेप्ट में, हमको लिखना क्या है। तो फर्स्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में सबसे पहला चीज़ है बायोमेडिकल। ओके, तो बायोमेडिकल जो कंसेप्ट है, जो हेल्थ से रिलेटेड, तो इस पर हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो बॉडी है ना, तो बॉडी उस पर एक मशीन की तरह क्या करता है, वर्क करता है ना। अगर किसी चीज़ का अगर फॉल्ट आता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे हमको कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स या कुछ बीमारी होने लगता है। तो वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, जैसे फिजिकली, मेंटली, सोशली, बायोलॉजिकली, है ना। तो बहुत सारे अगर हमारे बॉडी पे कुछ कमियां हो रहा है ना, किसी चीज़ का कमी हो रहा है, प्रोटीन, विटामिन, या हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हमको क्या हो रहा है, अच्छे से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है, बिगड़ने लगता है। इसीलिए हमारा जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है उसको हमको क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छे से बना रहे। ओके, देन नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। ओके, तो इकोलॉजिकल मतलब
क्या समझते हैं, इकोलॉजिकल, मतलब जो खाद्य श्रृंखला है ना, पढ़े होंगे 9th 12th में, तो ये मोस्टली इकोलॉजिकल्स पे आता है कि एक दूसरे पे क्या रहता है, आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अगर हम एडजस्टमेंट नहीं होंगे, है ना, तो हमारा जो हेल्थ है वो उसका बिगड़ता जाता है। तो ऐसी इसीलिए जो हेल्थ है, हेल्थ भी हमारा इकोलॉजिकल पे डिपेंड करता है कि हम उस अगर कहीं पे हम, जैसे कि अभी गर्मी का दिन है, ओके, तो अचानक से अब अगर चेंजेस आ गया, यहाँ पे बर्फ़ गिरना लग गया और बहुत दिन तक ऐसे ही रह गया, तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और सडनली वो क्या होगा, चेंज हो सकता है ना, हमारा बॉडी जो है वो चेंज होगा। तो इससे हमारे बॉडी की जो हेल्थ है वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है इकोलॉजिकली। अगर हम उस पर ढल गए तो हमारा हेल्थ जो है अच्छे से रहेगा और हमारा हेल्थ जो है क्लियर रहेगा, हम फिट रहेंगे। ओके, तो ये क्या है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो जैसे कि हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को लेके हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोरोना हुआ है ना, तो कोरोना बढ़ रहा है, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो साइकोलॉजिकली उसके बारे में सोचने की वजह से क्या हो सकता है, उसको वैसा ही फीलिंग होगा जैसे वो हमारे सामने हो रहा है ना। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अगर सोचेंगे तो हमारा जो हेल्थ है उसी से क्या होता है, जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो क्या कर देता है, वो उसी पे एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करते रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली हम फिट रहना चाहिए, ताकि उस मैटर पे हमको ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, हमको याद रखना है साइकोलॉजिकली हम कंसेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट है हॉलिस्टिक। अब हॉलिस्टिक में क्या आएगा, हॉलिस्टिक मतलब किसी चीज़ मतलब पूरा ओवरऑल, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, फिजियोलॉजिकल। तो सारा चीज़ इंक्लूड होने के बाद में जो हेल्थ डिपेंड करता है उसी को बोला जाता है होलिस्टिक, इन्वॉल्व इन ऑल कंसेप्ट। ओके, तो दिस इज़ द होलिस्टिक कंसेप्ट। एक बार और बता देता हूँ होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट मीन्स होता है कि जितने भी हमारा जो हेल्थ है, जैसे कि हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, बिहेवियरली, है ना, तो ये क्या होता है, सब इन्वॉल्व होता है होलिस्टिक कंसेप्ट में। तो उस बारे में भी हमको क्या करना है, सोचना है, समझना है, और उस होलिस्टिक कंसेप्ट है उसको हमको लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो एम्स ऑफ क्या क्या उसका एम्स होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो ऑलरेडी हम बहुत सारे पढ़े हैं ना। जैसे डेफिनेशन में बोला गया था कि प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ प्रैक्टिसेस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होता है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो जो भी लाइफ स्टाइल है उसको हम उसका क्वालिटी को चेंजेस करते हैं, टू इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो हमारा हेल्थ है वो अच्छे से बना रहे। ओके, लाइफ स्टाइल अच्छे से चलता रहे। द नेक्स्ट है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो भी स्टैंडर्ड है, जो हमारा आसपास का लिविंग एरिया है, उसको हम क्या करना है, इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड लिविंग को। द नेक्स्ट है टू स्ट्रेथनिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें एम्स में मेन बोल रहे हैं कि सेल्फ तो हम इन्वॉल्व होंगे ही, लेकिन जो सेल्फ एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअली, है ना, आपको फिजिकली फिट रहने के लिए आपको इंडिविजुअली उस पर इन्वॉल्व रहना है। ओके, सेल्फ केयर करना है। अगर कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद का हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंडीशंस रहेगा उसको। ओके, तो इसीलिए हमारा सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट है
टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो जो भी रिस्क फैक्टर है जिसके कारण हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट है, कुछ स्मोकिंग है, अल्कोहल्स है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, है ना, तो उसको हमको जो हैबिट्स है उसको हमको छोड़ना है, ताकि जो हमारा हेल्थ है वो अच्छे से रहे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 4 एम्स होता है, आपको याद रखना है 4 एम्स। फर्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू improve standard of living, to strengthening self care activities of individual, to reduce risk factors। तो ये क्या है, 4 एम्स होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हम डेफिनेशन देख चुके हैं। ओके, कम्युनिटी हेल्थ रिफर टू द हेल्थी स्टेटस ऑफ मेंबर of the community of the solve the problems affecting their health and to the totality of a health care provided for the community। ओके, ऑलरेडी हम जो भी कम्युनिटी एरिया है, जियोग्राफिकल पीपल्स है ना, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं या उस प्रिवेंट करते हैं, तो यही होता है कम्युनिटी हेल्थ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी हम क्या देख चुके हैं, हम डेफिनेशन देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। देन फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एंटीनेटल, मैटरनिटी एंड पोस्ट नेटल केयर टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड परपेरियम फॉर द मदर एंड चाइल्ड। ओके, तो जितना भी हमारे आसपास में जो प्री एंटीनेटल मदर्स होते हैं, जो मैटरनिटी होते हैं, जो पोस्टनेटल केयर, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे बिफोर प्रेग्नेंट और आफ्टर डिलीवरी, तो सब केयर हमको देना है। ओके, तो इस कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबको मदर केयर करना है, चिल्ड्रंस का केयर कैसे करना है, तो सब इस पे इंक्लूडेड रहता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अंडर 5 clinics for immunizations, developmental assessment, advice on nutrition and child care, treatment of minor ailments, providing encouragement and support to mothers। तो ये क्या होता है, तो जितने भी अंडर 5 क्लिनिक्स हैं, ओके, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशंस, डेवलपमेंटल असेसमेंट करना है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर का भी क्या करना है, एडवाइस करना है, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, छोटे छोटे जो घरों में इस क्रैच आ जाते हैं, किसी को चोट लग गया या गिर गया, फॉल्स हो गया, तो क्या है, ये सब माइनर एलिमेंट्स हैं, है ना, ड्रेसिंग, बैंडेजिंग, तो छोटा छोटे चीज़ों को हमको प्रमोट करना है कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मदर्स। ओके, तो जितने भी मदर्स है उनको भी हमको क्या करना है, सपोर्ट करना है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड क्लिनिक्स फॉर ट्रीटिंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फॉर माइनर एलिमेंट्स। ओके, तो जितने भी एडल्ट्स हैं उनको हम क्लिनिक प्रोवाइड करना है, चिल्ड्रंस के लिए भी हमको माइनर एलिमेंट्स रखना है। देन नेक्स्ट है रिफरल टू मेजर इलनेस। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, तो उस टाइम में हमको क्या करना है, रिफरल फैसिलिटी भी रखना है। ओके, देन हेल्थ एजुकेशन भी हमको क्या करना है, देना है कम्युनिटी एरिया पे, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के कैसे फैलता है, कैसे उस एक दूसरे पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है टेलीविज़न पे। हम कहीं जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे हेल्थ एजुकेशंस देते हैं। ओके, तो ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली प्लानिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव और है प्रोवाइड फैसिलिटीज़ देना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हमको बताना है। नेक्स्ट, टीच द करेक्ट यूज ऑफ कॉमन मेडिसिन्स एंड ड्रग्स एंड द
डेंजर्स ऑफ बाइंग मेडिसिन्स एट द केमिस्ट एंड मार्केट। ओके, तो जितने भी एरिया है, जो कम्युनिटी है, वहाँ पे हम क्या करना है, हमको टीच करना है जो कॉमन मेडिसिन है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे करेक्ट है कि नहीं है ना। जो ड्रग्स हैं, अगर कुछ डेंजर्स गलत तरीके से कोई मेडिसिन्स ले रहा है तो उस मेडिसिन्स के बारे में हमको क्या करना है, केमिस्ट और मार्केट के बारे में भी हमको जानकारी या इंफॉर्मेशन देना है। Explain and promote the use of local health services in the community, advising people to seek health care from safe qualified health personnel। ओके, तो जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं उसको कम्युनिटी में हम एडवाइस करना है पीपल्स को। ओके, हेल्थ केयर कैसे सेव करना है, क्वालिफाइड करना है एक हेल्थ पर्सनल को। ओके, तो ये जितने भी हम हेल्थ से रिलेटेड प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रमोशन करना है, ओके, ताकि सबका हेल्थ अच्छे से रहे। देन एट पॉइंट है, प्रमोट प्रोजेक्ट्स इन द कम्युनिटी दैट विल इम्प्रूव लाइफ फॉर द पीपल देयर। एग्जाम्पल वुमेंस कोऑपरेटिव्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स, प्रोविजंस ऑफ सेफ वाटर। ओके, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, है ना, जो भी पीपल्स हैं। एग्जांपल जैसे कि किसी को कोऑपरेट करना है, मदर्स को है ना, तो उनको लिटरेसी के बारे में बताना है, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है ना, सेफ वाटर कैसे करना है, तो सब सारे इंक्लूड करके हमको प्रोजेक्ट के बारे में भी हमको बताना है। देन टीच एंड डेमोस्ट्रेट हेल्दी वे ऑफ लिविंग। ओके, तो जितने भी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जो उसके थ्रू हमको क्या करना है, डेमोस्ट्रेट करना है, टीच करना है, ताकि हेल्दी लिविंग मिल सके। देन लास्ट एक और पॉइंट है, असिस्ट इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, तो ऑलरेडी हम बहुत सारे डिसीजेस हैं, है ना, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या कम्युनिकेबल डिसीजेस होता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज आपको बहुत पढ़ाया जाएगा, है ना, तो उसको हमको क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू हमको कंट्रोल करना है। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस को। ओके, विजिट पीपल इन ऑन homes and village to identify health needs and priorities and deals with the effectively। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ में क्या करना है कि जितने भी पीपल्स हैं वहाँ पे हम होम विजिट करना है और आइडेंटिफाई करना है जो भी हेल्थ नीड रहेगा, जो प्रायोरिटी है उसको हमको पहले उसको कैप्चर करना है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सके, है ना। जो भी डिसीजेस रहता है मोस्टली, बहुत लोग अभी जैसे कोरोना है, तो कोरोना में जाके हम जाके पता लगा सकते हैं, है ना, कि प्रॉब्लम्स तो नहीं है करके। तो ये सब जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है और उसका ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करने के लिए एडवाइस करना है। ओके, प्रमोट द हेल्थ स्कूल चिल्ड्रेन थ्रू हेल्थ सर्विसेज। ओके, तो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रमोट करना है, ताकि जो स्कूल चिल्ड्रेंस हैं उनका हेल्थ पे अच्छा बना रहे और किसी को बीमारी ना हो। ओके, प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्कर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो जितने भी हेल्थ वर्कर रहते हैं उनको भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन देना है। मेंटेन द प्रमोट द हेल्थ ऑफ एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड। ओके, तो जितने बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं, उनको भी हमको क्या करना है, हेल्थ के बारे में प्रमोशन करना है, बताना है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंडीशंस रहता है उसको। वर्क इन क्लोज एंड कॉपरेशन विथ गवर्नमेंट एंड अदर local organization to promote health and welfare of individuals, families and communities। ओके,
तो जितने भी वर्कर्स हैं जो कॉपरेट करते हैं, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंटल है, तो उनको भी हमको क्या करना है, इंडिविजुअली, फैमिलीज और कम्युनिटी के थ्रू हमको क्या करना है, प्रमोट करना है। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होता है होम विजिटिंग, रनिंग चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक, रनिंग फैमिली प्लानिंग क्लिनिक एंड असिस्ट इन रनिंग एनसी एंड पीएनसी, कंडक्ट स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कैरियर आउट एंड असिस्ट द PHN in inspection of daycare centers, collection of information of data from the community health education, रिकॉर्ड कीपिंग। ओके, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फंक्शन है। आइए प्रिंसिपल देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकता है इसका। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो जो भी प्लान करना है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस क्या होना चाहिए, एक प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी क्वालिफाइड आइदर और डिप्लोमा और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग। ओके, तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी डिप्लोमा या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग में। थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और ब्रीफ्स फ्रॉम द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है ना। कोई भी अगर कोई पेशेंट दे रहा है तो कोई भी रिलेटिव्स है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ एजेंसी वेयर सी ही अपॉइंटेड। ओके, तो जो भी पॉलिसी रहता है उसको हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड नॉट बिलोंग्स टू पॉलिटिकल ग्रुप। ओके, जो नर्स है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड जॉब कंडीशंस। ओके, तो जो भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ है उसको क्या होना चाहिए, कंडीशंस को अंडरस्टूड करना चाहिए। सेवेंथ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड फंक्शन सर्व एज इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। ओके, तो जो कम्युनिटी हेल्थ का जो मेन फंक्शन है क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ मेंबर टीम है उनके थ्रू सर्व होना चाहिए। द नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप विथ ऑल द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनली रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि उस पर जो लीडर्स हैं वो कम्युनिटी में रहें। द नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड फॉलो एथिक्स वाइल वर्किंग इन द कम्युनिटी। तो जो भी उसको क्या होना चाहिए, जो एथिक्स है उसको वो क्या होना चाहिए, वर्किंग करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। टेंथ है सेचन शुड कीप कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी। ओके, तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो भी इंडिविजुअली जो पर्सन्स हैं, जो फैमिली है, जो कम्युनिटी है, उनको एक कंटिन्यूसली कांटेक्ट में बना के रखना चाहिए। कंटिन्यू देखते हैं 11th नंबर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड ऑर्गेनाइज पीरियोडिक इन सीवियर सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, तो इसको क्या होना चाहिए, पीरियोडिक सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सुपरविजन एंड गाइडेंस आर नीडेड टू हेल्प द वर्कर टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी ऑफ वर्क।
ओके, तो जितने भी वर्कर रहते हैं उसको क्या करना चाहिए, सुपरविज़न करना चाहिए या गाइडेंस, कोई भी नीड होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 पॉइंट, हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए इनको, जो भी पीपल्स है उनको, एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो जो हेल्थ सर्विसेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करना है, उसको पीपल को बनाना है। देन नेक्स्ट है CHN शुड created awareness among community through education to promote the health of the community। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो कम्युनिटी है उसको जो भी अवेयरनेस है, जो भी किसी से रिलेटेड अवेयर है, तो उसको भी हमको क्या करना है, एजुकेशन के थ्रू प्रमोट ऑफ हेल्थ। ओके, प्रमोट द हेल्थ हमको कम्युनिटी में प्रोवाइड करना है। देन CHN असिस्ट द फैमिली और कम्युनिटी इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, तो उसको क्या होना चाहिए, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको असिस्ट द फैमिली और कम्युनिटी इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, तो हमको क्या करना है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन है उसको फैमिली या कम्युनिटी के ऊपर हम असिस्ट करना है। CHN should maintain the proper records and records। ओके, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, तो जितने भी हम प्रॉपरली हम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, उनको प्रॉपरली क्या करना है, शुड बी मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, सबको रिकॉर्ड और प्रॉपर रिपोर्ट्स करके हमको रखना है। फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, तो हम ये क्या होता है फिलोसॉफी, मतलब कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या होता है ना, इस पे हम कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द इसेंशियल डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो जितने भी पर्सन हैं वो वर्थ है, डिग्निटी मेंटेन करना है, हमको क्या करते हैं, इस पे हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। द पोसेशन बाय इंडिविजुअल ऑफ पोटेंशियलिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ मैनेजिंग देयर ओन लाइफ। ओके, तो जितने भी प्रॉब्लम्स, ओके, तो जो भी इंडिविजुअली जो पोटेंशियलिटीज़ होता है, रिसोर्सेज है, उसको हमको क्या करना है, मैनेज करते हैं कहाँ पे, जीने के लिए। ओके, लाइफ के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेस वंस इंडिविजुअली। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फिलोसॉफी यही बोलता है कि जो भी पर्सन है वो क्या हो सकता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस इंडिविजुअली। ओके, द ग्रेट कैपेसिटी फॉर ग्रोथ विथ इन ऑल सोशल बीइंग। तो जो फिलोसॉफी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो ग्रेट कैपेसिटी होता है एक सोशली बीइंग के लिए या ग्रोथ के लिए। द लाइट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर बेसिक नेसेसिटीज़। ओके, तो इंडिविजुअली हमको क्या करना है, नेसेसिटीज़ भी उसको लाइटली देना है। द नीड फॉर इंडिविजुअल टू स्ट्रगल एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो जितना भी जो नीड है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो फिलोसॉफी है, उस पर इंडिविजुअली जो भी पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्राइव इम्प्रूव कर रहा है लाइफ के साथ में, इन्वायरमेंट है, तो उसको भी हमको क्या करना है, इस पर एक्सेप्ट करना सिखाता है, मतलब रहने के लिए या स्ट्रगल पूरा एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी ये सिखाता है। द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड एंड क्राइसिस। ओके, तो ये क्या करता है, इंडिविजुअली हेल्प देता है अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन, टाइम टू नीड एंड क्राइसिस। ओके, कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्या करता है, एक राइट देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग।
देन नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरिंग रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है, पार्टनरशिप होता है ना। कैरिंग रिलेशनशिप है ना, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ा रहता है, एक रिलेशंस रहता है दूसरे फैमिलीज के साथ में। तो क्या है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीपल आर सीन इसेंशियल पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या करता है, इसेंशियली पार्टिसिपेंट करने के लिए कहता है, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको और प्रिवेंट करने के लिए, जो इलनेस है उसको प्रिवेंट करता है। देन पार्टिसिपेंट इन फैसिलिटेटर रेदर देन जस्ट ए डिसअपियर ऑफ मेडिकेशंस और इंफॉर्मेशन। ओके, तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो फैसिलिटेटर है, उनको क्या करना है, डिपेंड करना मेडिकेशन या इंफॉर्मेशंस देता है। फोकस ऑन empowerment of families and community allows the communities and facilities acquire skill and knowledge so that they can participate in decision making about their हेल्थ। ओके, तो जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या होता है, फैमिलीज और कम्युनिटीज़ पे कैसे एम्पावरमेंट इम्प्रूव करना है, कैसे ग्रोथ करना है, उस पर फोकस करता है। ओके, तो जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे जो फैमिलीज़ है उसको क्या रिक्वायर है, क्या स्किल्स है, क्या ज़रूरत है, क्या नॉलेज देना है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। Focus on the population and subpopulation, mutual respect and cooperation from both caregiver and receiver of care to help empower the people। तो जितने भी पॉपुलेशंस है या सब पॉपुलेशंस है उसके ऊपर भी क्या करता है, फोकस करता है, ताकि हमको जो प्रॉब्लम्स है वो उसको हम समझ सकें और उसका केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो सबका रिस्पेक्ट करता है, कोऑपरेट करता है ना, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और सबको एक इंडिविजुअली एम्पावर देता है एक को प्रोफेशनली बनने के लिए। तो ये क्या है, हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो बैक करके थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।